नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपके लिए खुशी की बात है कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए जो अग्निवीर होते हैं, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, जितने भी जीडी के तहत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जीके में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीके के अंदर इसमें एक मैराथन लेके आया हूँ फ्रेंड्स, जिसमें लगभग 1000 प्लस प्रश्न है। कितने हैं फ्रेंड्स? 1000 प्लस प्रश्न। और फ्रेंड्स, गारंटी लेता हूँ कि जीके इससे बाहर जा ही नहीं सकती। ठीक है, आपने देखा होगा एसएससी का जो पेपर होता है जिसमें जीडी होती है, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। इसमें जो 1000 प्लस क्वेश्चन है आपके जीके में, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें फ्रेंड्स हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, और विविध से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है ना, तो ये आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देने जाते हो आप और ये वीडियो देख लेते हो तो मैं कहता हूँ आपको फ्रेंड्स, जो 90% पेपर है जीके का वो आपको इस वीडियो से ही मिल जाएगा, गारंटी है फ्रेंड्स मेरी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहले पॉइंट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, बोध वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1874 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1874 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? तो बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, गुरुमुखी है। कौन सी लिपि है? तो गुरुमुखी है। कौन सा? पंजाबी भाषा की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो अगला क्वेश्चन कहना चाहता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखना, अगर दक्षिणतम किनारा की बात करें तो बिंदु केप या कोमोरिन है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। मैंने आपको नाम बताया कोप। क्या नाम बताया फ्रेंड्स? कोप। उसके बाद देखिए, वहीं मुख्य भूमि से अगर दक्षिण बिंदु की बात करें तो फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूर्वी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी जो है फ्रेंड्स वो सरकरीक जो गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको चारों बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो फ्रेंड्स, मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो फ्रेंड्स, असम का त्यौहार बिहू है जो फेमस त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 8 कहना चाहता है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक थे। कौन थे फ्रेंड्स? विलियम बेंटिक थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है? गौर कीजिएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आगे अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल। फिर देखिए, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो फ्रेंड्स, पंजाब के लोक नृत्य हैं। कौन से? गिद्धा एवं भांगड़ा। क्वेश्चन अगला है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। आगे बात करें, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थी? रजिया सुल्तान, जिनका संबंध इल्तुतमिश से है। ठीक है, फिर देखिए आगे बात करेंगे 18 में, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, जिसमें क्या लगे होते हैं फ्रेंड्स? गिल्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? गिल्स होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे अगर बात करें तो आगे गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था असेंबली में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स, कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, 13 अप्रैल को
19 नहीं है फ्रेंड्स, 13 अप्रैल है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 6 दिन मैंने ज़्यादा बता दिए, तो आप ध्यान रखना 1919 तो ध्यान रखना, उससे 6 दिन बैक कर लेना तो 13 अप्रैल आ जाएगा, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे, ठीक है फ्रेंड्स। मंगल पांडे ने ही विद्रोह चालू किया था। उन्होंने कहा था हम चर्बी युक्त कारतूसों का यूज नहीं कर सकते, वो भी किसकी? दगाऊ की, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी फ्रेंड्स? सरोजिनी नायडू थी, जिनका कांग्रेस से बहुत बड़ा ताल्लुक है, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। फिर देखिए आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर ही उनका मूल नाम था। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का, ठीक है। जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, किसने? तो फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बात करें, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत जब आया था 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। कहाँ पर? तो कालीकट स्थान पर ये पहुंचा था, ठीक है। फिर देखिए वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रेंड्स ये एक पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिखाई दे रहा होगा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। फ्रेंड्स अगर शीश महल पूछता है तो वो भी आपका जयपुर में स्थित है, और शीश महल को दर्पण हॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार अगर पूछता है तो बैसाखी है फ्रेंड्स, ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत को फ्रेंड्स जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त अगर आ जाता है तो वो भी आपका सही होगा, ठीक है। देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। 42वां क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फ्रेंड्स अगर अस्थायी पूछते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा आपका उत्तर होगा, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने फ्रेंड्स ये समिति तैयार की थी जिसमें 9 सदस्य थे, ठीक है। वैसे तो 7 सदस्य थे लेकिन 2 का रिप्लेसमेंट हुआ था जिससे 9 सदस्य हो गए थे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 45 है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। वहीं फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। अर्थात सूर्योदय का देश जो है आपका जापान है, लेकिन डूबते हुए या सूर्यास्त का देश जो है आपका नॉर्वे है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स गोवा होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वो होगा केरल, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए 49 आपके सामने, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो फ्रेंड्स 1911 में बनी। उसके पहले जो थी फ्रेंड्स वो कलकत्ता थी, ठीक है। फिर देखिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स शुक्र होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र होगा। फिर देखिए आगे, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह अगर पूछता है तो बुध होगा, जो सबसे जल्दी सूर्य के राउंड लगाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है, ठीक है।
मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो फ्रेंड्स हॉकी है, जो पारित नहीं हुआ अभी पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसमें आप स्टार बना लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। फ्रेंड्स कभी कभी चौड़ाई और लंबाई का दे देता है, तो आपका उत्तर जो होगा वो 2:3 होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसे गाने का टाइम जो है वो 52 सेकेंड है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो वंदे मातरम है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है तो शक संवत है। और फ्रेंड्स पीछे अभी बता चुका हूँ राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है तो फ्रेंड्स आपकी 52 सेकंड है। ठीक है, कितनी है 52 सेकंड है। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी तो हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था तो रोंटगन ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, 70। क्वेश्चन नंबर 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, जिसे आप ताम्रयुग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है काला दिखाई देता है फ्रेंड्स। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है तो फ्रेंड्स राजघाट के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली तो फ्रेंड्स बंबई से या फिर वर्तमान में मुंबई से ठाणे तक चली थी फ्रेंड्स। और अगर इसकी दूरी की बात करें, दूरी फ्रेंड्स थी 34 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछता है कब चली तो 16 अप्रैल 1853 को चली। मैंने आपको बताया बंबई से ठाणे के बीच। बंबई की अगर बात करें तो बोरी बंदर से चली थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे। 75 क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई तो आपका उत्तर रहेगा कोलकाता। चलिए फ्रेंड्स आगे की अगर बात करते हैं, देखिए भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ था तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे फ्रेंड्स। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे त्रिगबेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य तो 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं तो फ्रेंड्स जो 15 देश होते हैं वो सदस्य हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य तो फ्रेंड्स जो है 5 ऐसे हैं जो स्थायी सदस्य हैं, जिसमें रूस ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में उससे निकलने का प्रण ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है तो द हेग जो आपका हॉलैंड में पड़ता है। ठीक है, 87 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है तो फ्रेंड्स बान की मून है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखेंगे कि ये पहले के थे। ये कब के थे फ्रेंड्स पहले के। अगर वर्तमान की बात करें तो एंटोनियो कौन है फ्रेंड्स तो इनका नाम याद रखना एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है फ्रेंड्स एंटोनियो गुटेरस हैं। तो बान की मून जो थे ना वो पहले थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं तो मात्र 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 90 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था तो दक्षिणी सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता तो विटामिन के की कमी से, जिसके कारण थक्का नहीं बन पाता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया तो अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। भारतीय सेना की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 1895 ईस्वी में मनाया जाता है।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो फ्रेंड्स 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो में हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे बात करें, अगर 97 क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल है जो फ्रेंड्स उसकी प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर देखिए प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो फ्रेंड्स राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ठीक है। फिर देखिए हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। 104 क्वेश्चन कह रहा है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। ठीक है। 106 काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये असम में है। कहाँ है? तो असम लिखा जाता है फ्रेंड्स। फिर देखेंगे पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूंगा। फ्रेंड्स अगर ये कहें ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी ने ये बात कही थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। वहीं लोकसभा की बात करें तो फ्रेंड्स उसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए हिंदी भाषा की लिपि जो है वो फ्रेंड्स देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स दुग्ध मेखला या मिल्की वे आकाशगंगा को कहा जाता है। फ्रेंड्स इसी को गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था वो कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड था। और अगर पत्रिका की बात करें तो फ्रेंड्स संवाद कौमुदी थी। ठीक है। फिर देखिए तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स उदय भानु हंस कहलाते हैं। फिर देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस से हुई, जो यूनान में पड़ता है। कब से हुई? तो 1896 ईस्वी में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स वो है हॉकी। फ्रेंड्स अगर आगे बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 120, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। डेट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स 29 जुलाई, याद रखना 29 जुलाई 1980 को जीता था। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रेंड्स 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। एक क्वेश्चन नंबर 123 123, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। 2021 टोक्यो जापान में फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर बात करें तो 2024 को पेरिस में आधिकारिक तौर पर तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी पेरिस करेगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल केल्पस हैं। ठीक है। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे, जो 21 के अंटर हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए सन 2012 में कोरोना के कारण हुए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स आगे गौर करेंगे तो साइना नेहवाल का फ्रेंड्स संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए बात करेंगे ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। ठीक है। आगे देखिए बात करेंगे बैक टू द वेदास, मतलब कहने का मतलब बैक टू द वेदास अर्थात वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया।
प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो मिल्क फीवर की बीमारी हो जाती है। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। फिर देखिए बात करें किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो अमर्त्य सेन जी को मिला हुआ है। ठीक है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में मतलब विश्वविख्यात रहे हैं? तो फ्रेंड्स शहनाई है। ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। और कहाँ लगाई गई फ्रेंड्स? तो ये भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स वहीं याद रखना, अगर ब्रिटेन के सहयोग से बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगाई गई थी दुर्गापुर। ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में लगाई गई थी राउरकेला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों आपको याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी। ठीक है। फिर देखिए पीलिया जो है फ्रेंड्स, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए अगला, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो फ्रेंड्स पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो फ्रेंड्स मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या है? तो फ्रेंड्स एलपीजी गैस में जो होता है ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के उसमें ग्रहण किया था। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपको याद रखना अकबर जो है वो अशिक्षित थे। ठीक है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। देखिए फ्रेंड्स गदर पार्टी आपने देख लिया। आगे बात करेंगे, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? तो 1951 में शुरू हुई थी। चीनी यात्री वेन सोंग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। और सर्वग्राही जो है फ्रेंड्स, सर्वग्राही जो है वो AB है। ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे, आगे बात करिए फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 156 की, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स मलेरिया। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, नर के काटने से कभी मलेरिया नहीं होता, केवल मादा मच्छर ही काटता है तब मलेरिया रोग होता है। ठीक है। और मादा ही काटता है। 158, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 3 लाख किलोमीटर प्रति। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, 160 पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस के सिद्धांत में ये बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। स्वर्ण मीनार कहाँ है? तो फ्रेंड्स अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है, जो फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसको स्टार्ट करवाया गया था, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा उसे कंप्लीट करवाया गया था। तो न्यू किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और कंप्लीट किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाई थी। ठीक है। जो इल्तुतमिश थे फ्रेंड्स वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। ठीक है। देखिए आगे बात करेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। आगे बात करिए, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। फिर देखिए,
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। हालांकि फ्रेंड्स ये पीछे बता चुका हूं। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है। मारो फिरंगी को फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है, ये मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है। फिर देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुबे कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है आपको। आगे अगर फ्रेंड्स बात करें तो जन्म तिथि जो है 2 अक्टूबर 1869 है और स्थान फ्रेंड्स पोरबंदर गुजरात है। माता पुतलीबाई थी और पिता करमचंद गांधी थे। जीवन साथी अर्थात पत्नी उनकी कस्तूरबा गांधी थी। बच्चे फ्रेंड्स इनके 4 थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है फ्रेंड्स। आगे अगर बात करूं तो फ्रेंड्स एक बात और गौर करनी है आपको। मृत्यु की अगर बात करूं तो 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया था इनको। समाधि स्थल फ्रेंड्स राजघाट है, नई दिल्ली है। आत्मकथा की बात करूं तो फ्रेंड्स सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा इतिहास मैंने आपको महात्मा गांधी का बता दिया, आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे पॉइंट में देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी थे, पीछे मैंने बताया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। ठीक है फ्रेंड्स। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फ्रेंड्स अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो फ्रेंड्स रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। फ्रेंड्स यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग साथ में गए थे। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आगे अगर बात करें, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट छोड़ा गया था फ्रेंड्स सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो हैं फ्रेंड्स वो एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। फ्रेंड्स ये पहले वाले थे, आपको एंटोनियो गुटेरस याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से जो है डूरंड कप का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो याद रखना है फ्रेंड्स भाखड़ा नागल बांध है, जिसमें 2 बांध है, एक भाखड़ा अलग है और नागल अलग है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का वर्णन मिलता है? 22 भाषाएं मिलती हैं, लेकिन फ्रेंड्स इन 22 भाषाओं में इंग्लिश का कोई स्थान नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट थे। आगे देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो फ्रेंड्स भारत कोकिला जो है सरोजिनी नायडू कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को वर्तमान तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनके पिता जो थे चट्टोपाध्याय जी थे, एक बंगाली ब्राह्मण थे। चट्टोपाध्याय जी हैदराबाद कॉलेज में एक प्रिंसिपल थे और इनकी माता का नाम सुंदरा देवी था। फ्रेंड्स ये बंगाली में कविताएं लिखने की शौकीन थी। आगे देखिए,
दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। पूर्ण किसने करवाई थी? तो मैंने बताया था इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। फिर देखिए अर्थशास्त्र के लेखक फ्रेंड्स बताया चाणक्य हों, कौटिल्य हों या विष्णुगुप्त हों। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस के कितने देश सदस्य? तो फ्रेंड्स 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी? तो 7516 है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए विश्व में अभ्रक या फिर माइका का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो भारत देश करता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। लेकिन बाद में फ्रेंड्स लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। ठीक है। तो मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई? तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा करवाई गई थी। आगे देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो फ्रेंड्स विटामिन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स बांझपन का रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं के मिलने से बना है? तो तांबा और जस्ता को मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। किसमें फ्रेंड्स? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर को के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, या फिर कह सकते हो बोन मैरो में। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो फ्रेंड्स परमानेंट मेमोरी होती है वो रोम कहलाती है, जिसे रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 370, जो मोदी जी ने हटा दिया है। क्या कर दिया है फ्रेंड्स? हटा दिया है। अगर इसके बारे में बात करें, 5 अगस्त 2019 को ये विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। फ्रेंड्स डेट याद रखनी है आपको। चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स एशिया इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों से को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य स्वेज नहर करती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य पनामा नहर करती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। फूलों की घाटी उत्तर प्रदेश को फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड को। उसके बाद वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा है। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री जी होते हैं। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। होपमेन कप टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से चितरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है फ्रेंड्स, जो आपके कर्ण में होती है, अर्थात कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी फ्रेंड्स फीमर होती है, जिसे जांग की हड्डी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, मानव शरीर में हड्डियों की बात करें तो 209 होती हैं, लेकिन वहीं अगर मांसपेशियों की बात करें तो 639 होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, और कहने का मतलब है रेड ब्लड कर्पसेल्स का। और WBC का कार्यकाल फ्रेंड्स 2 से 4 दिन का होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो आपको याद रखना है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखने हैं। चलिए, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था। इसका पता हमें चचनामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है। कहा जाता है राजा दाहिर सेन का बेरहमी से कत्ल कर उसकी पुत्रियों को बंधक बनाकर ईरान के खलीफाओं के लिए भेज दिया गया था। कासिम ने सिंध के बाद पंजाब और मुल्तान को भी अपने अधीन कर लिया था। अगला पॉइंट, सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो वो मेगास्थनीज था। और फ्रेंड्स, मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। आगे बात करेंगे, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला पॉइंट है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया। कहते हैं जैसे ही उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट मच गई थी। अगला पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? वो थे लाला लाजपत राय।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, जिसे छोटी आंत कहते हैं? कहने का मतलब है छोटी आंत में मानव शरीर की पाचन क्रिया अधिकतर रूप से संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अगला पॉइंट है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है आपका पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सूर्य के नजदीक ग्रह सबसे बुध है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर, या फिर कह सकते हो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? उसे शुक्र कहा जाता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन होती है। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है कि कितनी होती है, तो 74% जो है आपकी हाइड्रोजन होती है। उसके बाद 23% जो होती है आपकी वो हीलियम होती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस आपने देख लिया। पृथ्वी से दिखाई देने वाली या पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र होगा फ्रेंड्स। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसका व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 या 110 गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। जिसको स्पर्श नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन प्रयोग की जाती है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी आंत स्तरस्रावी ग्रंथि है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि है। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? तो लैंडस्टेनर। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? देखिए फ्रेंड्स, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं इसे। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता।
भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम। किस ग्रह को चांद का तारा या सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र। वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, जिसकी दूरी 112 पॉइंट कुछ मानी जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनता है? तो जिप्सम। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से, जिसे गिल्स बोलते हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 मीटर के समथिंग मानते हैं। एवं अगर जली की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? एथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त जी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 ईस्वी में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1818 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या ऊधम सिंह के द्वारा की गई। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? पहले उच्च न्यायालयों की संख्या 24 थी, लेकिन वर्तमान में एक बढ़ाकर 25 हो गई है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा एवं अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः केरल से संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। इसके संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक जो थे कांग्रेस के, एवो ह्यूम थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। उसके बाद अगर आगे बात करें कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में थीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। गांधी जी के किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो सुरक्षा परिषद को है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष में शुरू हुई? 1995 में ये योजना शुरू हुई थी, जिसको बाद में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो एक बात याद रखना फ्रेंड्स, टैगोर ने बांग्ला भाषा में जनगण मन लिखा था, जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनाल बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि अगर बात करें तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वें संविधान संशोधन में देश में उस समय आतपात का लागू हुआ। इसी दौरान संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द, जिनको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे जोड़े गए। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्यों को भी इसमें शामिल किया गया। आगे देखिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेते हैं। होम्योपैथिक का संस्थापक हैनीमैन को माना जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। आगे बात करें, वहीं अगर बात करें उस्ताद जाकिर हुसैन को, तो वो तबला वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। इनको भी याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी अनिवार्य है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो उत्तर होगा बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये फ्रेंड्स नेपाल और भारत की सीमा में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी रह चुके हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल को माना जाता है। आगे बात करेंगे, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, इसे हम सबसे ऊंचा पठार कह सकते हैं या फिर विश्व की छत भी कह सकते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जिसे नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन जी थे। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने के कारण को पृष्ठीय तनाव कारण कहते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन का है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो उसे निर्वात कहते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का सबसे अधिक होता है। आगे बात करेंगे, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग लाल, हरे और नीले होते हैं। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो टीन व सीसा का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के आँख को प्रभावित करता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वैलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 के कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फारेनहाइट 98.4 फारेनहाइट या फिर 310 केल्विन होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? यदि पूछता है तो खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व तो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस, शेर का पैंथरा लियो, हिरन का सर्वस एलाफस, मेढक का राना टिग्रीना, मोर का पावो क्रिस्टेस, ये सारे नाम होते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर मंदिर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी हैं। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव जी थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में
12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ। बांग्लादेश की मुद्रा टका है जिसकी राजधानी ढाका है। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़ों को परिवर्तित करता है जिसमें वो हल्का पीला दिखाई देता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जापान की मुद्रा येन होती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल हैं। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा लोक नृत्य मणिपुर से संबंधित है। भारत के केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है। अगर पूछता ये किस भारतीय ने कहा तो याद रखना जगदीश चंद्र बसु ने कहा था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो मई 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय अनिल कुंबले रह चुके हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित हुआ। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह AB कहलाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1920 में शुरू हुआ। अंग्रेजों की हुकूमत ज़्यादा बढ़ती देखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करने का कार्य करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना रॉबर्ट बॉडेन पॉवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है।
पेनल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। मोनालिसा लियोनार्दो विंसी की विश्वविख्यात पेंटिंग है। स्वांग हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, 24 पहले थे। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान बन गया है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। एवं इसके सिवा पूस की रात, बड़े घर की बेटी, दीपदान, पंच परमेश्वर भी इनकी रचनाएं हैं। पेमाश्रम भी इनकी रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी जिसको हम स्वाइन फ्लू पेंडेमिक वायरस होता है फ्रेंड्स, H1N1 से संबोधित करते हैं, जो H1N1 से फैलता है। फ्रेंड्स इसकी पहचान 2009 में की गई थी। ये जो फैलती है एक प्रकार से सुअर की छोड़ी गई सांस की बूंदों को अपनी सांस में खींचने से फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति जी होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में रखा गया था? तो 42वें के द्वारा रखा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य मिलकर कराते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक, या फिर मॉस्को से व्लादिवोस्टोक बोल सकते हो। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत गुजरात में खोला था, जो कि लगभग 11 जनवरी 1613 ईस्वी में खोला था। आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। इसके सिवा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है, बाबर के द्वारा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। उसके सिवा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई फारसी भाषा में। उसके सिवा अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई फारसी भाषा में। आगे देखिए, बुली शब्द हॉकी से संबंधित है। उड़न परी पीटी उषा को पुकारा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई थी। शिक्षक दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बरदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थीं। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार
अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। एड्स का पूर्ण रूप बताएं, अगर फुल फॉर्म बताएं तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश माइकल ओडायर ने किया था, ठीक है, जिसे जनरल डायर बोलते हैं। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगा खां का किस खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हॉकी। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में संबंधित है या किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वॉट। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडारनायके श्रीलंका की थीं। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसियस के कारण बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा एम्पियर की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। मलेरिया की दवा कुनिन सिनकोना से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। एटीएम का पूरा फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाया जाता है। LBW क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जो हमें सूर्य की आने वाली पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में बनी हुई है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, जो 261 ईस्वी पूर्व कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभम और अशोक के बीच लड़ा गया था। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले ज्योति बासु पश्चिम बंगाल के हैं। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में मिल जाती है। नील शब्द ग्रीक भाषा के न्यूलोस से बना है, जिसका अर्थ है नदी। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यह कुल मिलाकर
650 किलोमीटर लंबी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? -40 डिग्री पर। कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। दिलीप टॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? आपका उत्तर होगा 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना अजमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। फ्रेंड्स, ये अजमेर लिखना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को मिला था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 281 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर अर्थात 740 फीट है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा पर। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर एक और बम गिराया गया था, जिसके तहत लाखों लोग मारे गए थे। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। भारत में चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर को जैन धर्म के रूप में देखा जाता है, या ये फिर जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। इसके बाद एक बात और समझेंगे, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। पंचमहल आगरा में बना हुआ है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है। लाहौरी दरवाज़ा दिल्ली में बना हुआ है। जामा मस्जिद दिल्ली में बनी हुई है। ताजमहल आगरा में बना हुआ है। अटाला मस्जिद जौनपुर में बनी हुई है, जहां आरा की कब्र दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट है, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध पानीपत हरियाणा नगर में हुए थे। हाल ही में
किस राज्य से अलग करके तेलंगाना बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। तो यहाँ पर बात करेंगे आगे, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है फ्रेंड्स, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 4 नवंबर 1946 को लंदन में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में हुई थी तथा इसका जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिए, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो याद रखना फ्रेंड्स, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति की बात करें तो फ्रोवेल की देन है। किसकी है? फ्रोवेल की देन है। आगे देखिए, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। वहीं अगर एनसीईआरटी की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना फ्रेंड्स, दोबारा सुन लीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। फिर देखिए, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। फिर देखिए, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक रहे। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। फ्रेंड्स पीछे भी बता चुका हूं। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह जो था फ्रेंड्स लोथल था। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। कौन है फ्रेंड्स? ऋषभ देव। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध की जन्म के तुरंत बाद ही 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया था, जिनका नाम था माया देवी। पिता की बात करें तो पिता के इनके जो पिता थे फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, शुद्धोधन जो थे शाक्यगढ़ के मुखिया थे और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। और फ्रेंड्स बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम राहुल था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना। चलिए, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो इसमें ये 24वें तीर्थंकर मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए, एक बात और ध्यान रखनी है, जो 23वें थे फ्रेंड्स वो पार्श्वनाथ थे। चूंकि इनका नाम ज़्यादा था महावीर स्वामी जी का, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली जिला में, बिहार में पड़ता है। पिता इनके सिद्धार्थ थे, माता का नाम त्रिशला था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, फिर देखिए आगे बात करेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो महानदी के किनारे बसा है। बाइनरी भाषा में केवल 2 अक्षर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो 2 अक्षर फ्रेंड्स, एक होता है आपका 0 और एक होता है आपका 1। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, आगे देखिए, लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स एक शब्द और होता है वैन। तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन की लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। फिर देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ। चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। अगर इसके बारे में फ्रेंड्स बात करें तो मैंने आपको बताया कि 1764 ईस्वी में हुआ था, 22 और 23 अक्टूबर के मध्य बक्सर नगर में हुआ था फ्रेंड्स। देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल के बीच हुआ था। जहां बात करें, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना
और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा, म्यांमार, रंगून भेज दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी और मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान का दर्जा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को दिया था। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा करवाई गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1969 में हुआ। यहाँ अगर फ्रेंड्स आगे बात करूँ, मैंने आपको बताया बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1969 में हुआ। और फ्रेंड्स अगर डेट पूछे तो 19 जुलाई याद रखना। क्या 19 जुलाई 1969 ईस्वी में हुआ, जिसमें 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 19 जुलाई 1969 को मैंने बताया आपको कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बात करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, और इसे केंद्र में जोड़ दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। फिर बात करें फ्रेंड्स, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो वो है अलास्का। आगे बात करेंगे विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, विकलांग का नाम बदलकर अब दिव्यांग कर दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? तो याद रखना चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान के माउंट आबू में 5,650 फीट या फिर 1722 मीटर पर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको याद रखना है। गुजरात राज्य के साथ सीमा के करीब भी है। ठीक है, चलिए किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन। म्यांमार या वर्मा की मुद्रा क्या है? आगे बात करेंगे मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई के बारे में बात करें तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है मात्र 18 किलोमीटर तक है। उसके बाद फ्रेंड्स समताप मंडल में ही ओजोन लेयर है, जिसे हम पराबैंगनी किरणों से, जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आयन मंडल की बात करें तो रेडियो तरंगें सारी आयन मंडल पर ही होती हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो उसका उत्तर होगा सिक्किम।
नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन को कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। चलिए आगे बात करेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जो 1761 ईस्वी में हुआ था, और इसमें मराठों की तरफ से जो लड़ाई की गई थी वो सदाशिवराव भाऊ को हराकर अहमद शाह अब्दाली ने विजय प्राप्त की थी। देखिए आगे, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 मास तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक, तो ये फ्रेंड्स पहले था, जिसे बदलकर NH44 कर दिया गया है, और ये अब उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर कन्याकुमारी में समाप्त होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर परिवर्तित लिखना है। ठीक है, किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया? तो वो था असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था फ्रेंड्स? चौरी चौरा कांड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वर्तमान में जो तहसील है, यहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। ज़ेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। H2O है। ठीक है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% है। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व किया था। भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है या लागू करने की सिफारिश कर सकता है? तो याद रखेंगे, धारा 356 के अकॉर्डिंग प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। फिर देखिए, एक बात और समझ लेंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1869 ईस्वी में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासन में हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व राजगृह अजातशत्रु के शासन में हुई। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में हैं। वहीं फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है, मैंने आपको बताया सवाना घास के मैदान अफ्रीका में हैं। उसके बाद लानोस जो हैं वेनेजुएला व कोलंबिया में हैं। प्रेरी जो हैं वो आपके USA व कनाडा में हैं। पंपास जो हैं आपके ये दक्षिणी अफ्रीका में हैं। डाउन्स जो हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में हैं। स्टेपीज जो हैं एशिया व यूरोप में हैं।
कंपोज जो हैं ब्राज़ील में हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो 73वें। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा, तो उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में 80 हैं फ्रेंड्स। वहीं अगर फ्रेंड्स मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में मात्र 31 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूं तो 403 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो भगवान महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। देखिए आगे बात करेंगे, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई, तो 98 ईस्वी पूर्व कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासन में हुई। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच बढ़ती है, तो याद रखना उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा एक ग्रंथ है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। वहीं अगर हम बात करें कि बल्ब के अंदर बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई, तो 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासन में हुई। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो पाली भाषा में लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे, भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए। देखिए 1 रुपए के नोट पर सचिव या वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 मास की अवधि होती है। ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम कालिदास जी की रचनाएं हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं, तो 19% भूभाग पर वन हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो नैनीताल के उत्तराखंड में है। फ्रेंड्स इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। आगे बात करेंगे बर्डी। आगे देखिए फ्रेंड्स, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं, तो गोल्फ से संबंधित है। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी है, तो जयदेव ने लिखी है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, तो एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी जीवनी है, तो कार्ल मार्क्स की जीवनी है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ को कब लूटा था, तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाला गैंडों के लिए जाना जाता है, कांजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, जो आपका असम में है। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी।
तैमूरलंग ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण करके लूटपाट की थी। ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। वहीं अगर जहांगीर की बात करें तो लाहौर में, शाहजहां की बात करें तो आगरा में, औरंगजेब की बात करें तो दौलताबाद में। इन्हें भी याद रखना है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आगे बात करेंगे, एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। अमजद अली खान सरोद यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से 3,85,000 किलोमीटर की दूरी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में स्थित है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां थीं और 22 भाग हैं और 370 के समथिंग वर्तमान में अनुच्छेद हैं। आगे बात करेंगे, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज ओलिवर और विलिबर राइट बंधु ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहा जाता है। आगे बात करेंगे, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऐसा होता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि के चारों ओर आपको वलय दिखाई देंगे। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड कहलाता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं ये लगभग 1000 प्लस प्रश्न थे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये मैराथन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि SSC GD या अग्निवीर की जल थल वायु किसी भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।